हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। कल की वीडियो जो मेरी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आप लास्ट मोमेंट पे मतलब पेपर के एक दिन पहले आप क्या क्या पढ़ें सो दैट आप अच्छे से मार्क्स ला सकें। उसमें मैंने आप लोगों को साइकोलॉजी के पेपर का एक सैम्पल दिया था, बट अब आप लोगों का कहना है कि मैं सारे पेपर्स का बता दूं आपको कि कितना कितना आप एक यूनिट से पढ़ो सो दैट आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएं हर पेपर में। और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग था फर्स्ट पेपर, क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर फ़िलासफ़ी का है, जो कि फुल नेम है उसका फ़िलासफ़िकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। यही आपका फर्स्ट पेपर है। एंड सेकंड पेपर साइकोलॉजी का है, जिसका मैंने ऑलरेडी बना दिया था। तो आप लोगों का क्वेश्चन है, और मेरे चैनल पे आप लोगों को पता है कि जो भी आपके डाउट्स होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं उनका रिस्पॉन्स आपको मिलता है। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं इस तरह की वीडियो ना बनाऊँ। तो आज की वीडियो जो है वो आपकी फ़िलॉसफ़ी पे है कि आप एक दिन पहले फ़िलॉसफ़ी में कितना पढ़ के जाएं या क्या क्या पढ़ें हर यूनिट से। देखिए, एक यूनिट से मैंने आपको पढ़ने के लिए मना किया है। जिन लोगों को भी कहना है कि मैं 2 यूनिट पढ़ के चला जाऊं, आप क्यों 2 यूनिट पढ़ के जाना चाहते हो, क्यों रिस्क लेना चाहते हो? आप चारों यूनिट का थोड़ा थोड़ा पोर्शन पढ़ के जाइए ना, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक यूनिट से आप पढ़ के जाएंगे, चाहे कितना भी अच्छे से आप रट के चले जाओ, अच्छे से पढ़ लो, तो भी आपका अगर नहीं फंसा तो आप क्या करोगे? और जो लोग ये बोल रहे हैं कि वो 1-2 यूनिट अच्छे से पढ़ लें और बाकी रीड कर लें, देखिए, बीएड एक ऐसा कोर्स है ना जहाँ पे आप रीड करके जाओगे तब भी आपको अपने मन से ही लिखना है, और अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे तब भी आपको अपने मन से ही लिखना है। बुकिश लैंग्वेज इस लेवल पे आकर के लिखना कोई अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। कल को आप पीएचडी करेंगे या आप फर्दर कोई कोर्स करेंगे तो वहाँ पे आपके अपने थॉट्स होने चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग कैसा लिख सकते हो उसको देखा जाएगा। तो इसलिए रीड तो हमें सब कुछ करना है, लेकिन जो मेन मेन टॉपिक्स होते हैं ना, उन्हें बस हमें क्या करना है कि उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देना है। तो हम फिलॉसफी का जो पेपर है उसमें पर यूनिट में मैं क्या क्या पढ़ के जाऊँ सो दैट मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए। अच्छे मार्क्स इट मीन्स आपके 70 अबव, ठीक है, या 75 अबव आ सकते हैं। तो बात कर लेते हैं हर यूनिट से। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट यूनिट की बात करूँ तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसमें सबसे पहले आपको एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। एजुकेशन का ये जो पूरा मैटर है ना फर्स्ट यूनिट का, ये मैंने पूरा अपने चैनल पे इस वीडियो को अपलोड किया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें मैंने मीनिंग एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, नेचर, फॉर्म, आपका फॉर्मल इनफॉर्मल एजेंसी, सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप लोग पढ़ लोगे ना, उसको ही पढ़ लोगे सिर्फ, तो आपकी फ़र्स्ट यूनिट तो प्रिपेयर हो जाएगी। फर्स्ट यूनिट में बस आपको इतना ही पढ़ लेना है, इस पोर्शन को आप लीव कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का थोड़ा थोड़ा तो पता ही होता है क्या चीज़ें होती हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन का जो टॉपिक है इसको भी पढ़ सकते हैं ऐसे ही जरा सा। बाकी आपको जो आपका फर्स्ट हमने बताया है ना एजुकेशन, वो पूरा आपको पढ़ना है फर्स्ट यूनिट से। यहाँ पे आपको अपनी एक यूनिट में इतना ही पढ़ना है। अगर आप इस यूनिट में ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते हैं ना, तो आप बस मेरी वीडियो को देख लीजिएगा, आपकी यूनिट एक ऐसी ही तैयार हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे सेकेंड यूनिट की बात करूँ तो सेकेंड यूनिट में हमें फ़िलॉसफी को बताया गया है। फ़िलॉसफी क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपको जो ये फ़िलॉसफी है ना, फ़िलॉसफी पता होनी चाहिए क्या होती है, इसलिए क्योंकि ये फ़िलॉसफी का ही आपका एक सब्जेक्ट है। तो फ़िलॉसफी से तो क्वेश्चन आने बनते ही हैं। अब इसमें से आपका जो इम्पॉर्टेंट है ना, वो है आपका स्कूल्स ऑफ फ़िलॉसफी। इसमें से जो आइडियलिज़म, नेचुरलिज़म, प्रैग्मेटिज्म और आपका रियलिज़म है, इसमें से किसी एक पे आपको क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आ सकता है कोई क्वेश्चन। तो आपको फ़िलॉसफी पता होनी चाहिए एंड स्कूल्स ऑफ फ़िलॉसफी का भी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंड यूनिट में आपको ये टॉपिक पढ़ लेना है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एजुकेशनल थॉट्स हैं। देखिए, अगर आपने इस यूनिट का एक पोर्शन पढ़ रखा, मतलब ये फ़िलॉसफी और स्कूल्स ऑफ फ़िलॉसफी पढ़ रखा है, तो अगर आप एजुकेशनल थॉट्स ऑफ डिफरेंट फ़िलासफ़र नहीं भी पढ़ के जाते हैं ना, तो भी इससे आपके अगर एक तो क्वेश्चन आ ही जाएगा इस यूनिट से, तो आप उस क्वेश्चन में फ़िलॉसफी का क्वेश्चन फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप अगर किसी का थॉट नहीं लिख पाते हैं तो आप
ईज़िली इस वाले क्वेश्चन को ऑप्ट कर सकते हैं और वहाँ पे छोड़ सकते हैं। किसी एक ही फ़िलासफ़र पे आपको लिखने को आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे फ़िलासफ़र हैं जिनको पढ़ के ज़रूर जाइएगा, जैसे आपके गांधी जी हैं, टैगोर हैं और यहाँ पर विवेकानंद हैं। अगर मैं वेस्टर्न फ़िलासफ़र की बात करूँ तो वहाँ पे प्लेटो, रूसो, इनको आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। इनके आपको जो भी इनका एजुकेशन से रिलेटेड जो भी थॉट्स थे, इन्होंने जिस हिसाब से एजुकेशन के बारे में जो भी बोला है, गांधी के 11 वॉव्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। फर्स्ट 2 यूनिट तो आपकी फ़िलासफ़ी की होगी, जिसमें से फर्स्ट यूनिट में आपको मैंने बताया कि आप एजुकेशन पढ़ लीजिए एंड सेकंड यूनिट में आप फ़िलासफ़ी पढ़ लीजिए और फ़िलासफ़ी के सारे स्कूल्स पढ़ लीजिए। अब जो आपकी थर्ड एंड फोर्थ यूनिट है ना, वो आपकी है सोशियोलॉजी की। अब सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी हमारे सब्जेक्ट का पार्ट है, तो हमें सोशियोलॉजी अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सोशियोलॉजी की मीनिंग क्या है, डिफरेंस क्या है इनके बीच में, ठीक है, सोशलाइजेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे अगर बात करें नेक्स्ट सोसाइटी की, तो सोसाइटी में देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता हैं, जिनको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सोसाइटी क्या होती है आपको पता है। अगर कहा जाए सोसाइटी के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए तो आप उस पर ईजिली लिख सकते हैं। अगर आपको कहा जाता है ऐसे सोसाइटी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है या हेल्पफुल है, तो आप उस पर भी लिख सकते हो, ठीक है। आप लोग इस लेवल पे हैं कि आप लोग 2-3 पन्ने ऐसे ही किसी भी पॉइंट पे उठा करके लिख सकते हैं। कल्चर क्या है, कल्चर की मीनिंग क्या होती है, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपके थोड़े से इंपॉर्टेंट है, जैसे आप सिंपली पढ़ के सिंपल बस इसका मतलब समझ के जाइएगा। सोशल चेंज क्या होता है, सोशल मोबिलिटी क्या होती है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। बहुत लेंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना इनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो यूनिट थर्ड भी हमारा क्लियर हो गया। इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बताया आपको पढ़ने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 4 की। देखिए यूनिट 4 ना सबसे ज़्यादा इजी है, सबसे ज़्यादा। आप चाहें ना तो कोई एक इसमें से, या तो आप डाइवर्सिटी वाला उठा लीजिए या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन वाला उठा लीजिए, ठीक है। दोनों ही एक इस दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि दोनों में ही हमने डाइवर्सिटी के बारे में बात करी है। तो अगर हम डाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो डाइवर्सिटी क्या होती है, उसके मीनिंग एंड टाइप्स में डाइवर्सिटी मतलब कैसे हम लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो लैंग्वेज के उस पे हैं, कल्चर से हैं, रीजनल, रिलीजियस, ये सब कुछ। तो आपको क्या करना है, डाइवर्सिटी की मीनिंग पता है, डेफिनेशन पता है, और आपको लिंग्विस्टिक है कि मतलब हमारे देश में कितने सारी भाषाएं बोली जाती हैं, कितने सारे कल्चर्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे राज्यों का लिखिए, जितने आपको याद आते हैं आप उतने लिख दीजिए, जितने आपके नोन हैं, जहाँ जहाँ आप गए हैं या आपके रिलेटिव्स रहते हैं तो वहाँ के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होंगे ना, तो आप वो लिख सकते हैं। रिलीजन आपको पता है, रिलीजियस आपको पता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मल्टीकल्चरल एजुकेशन है, इनइक्वालिटी आपको पता होनी चाहिए, एंड मार्जिनलाइजेशन आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मार्जिनलाइजेशन में आपका उसका कॉन्सेप्ट क्या है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। शेड्यूल कास्ट आप जानते हैं क्या होते हैं, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज़, गर्ल्स, वुमेन्स, मतलब इनके लिए जो भी हमारे लिए इक्वालिटी की बात हो रही है कि ये सारी चीज़ों में मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों की बातें हमने इस टॉपिक पे की है। अगर आप चाहें तो आप कॉन्स्टिट्यूशन वाला पढ़ें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले तो आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करना है, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है, प्रियम्बल क्या है, ठीक है। आप चाहो तो अगर कोई हिस्ट्री का बच्चा है जिसको अच्छे से मतलब वो पढ़ा है सिविक्स वगैरह, तो वो अपना प्रियम्बल वगैरह पे अच्छा खासा मतलब 8-10 पन्ने लिख सकता है। फिर डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी में डाइवर्सिटी आपको पता ही है कैसी है, लिंग्विस्टिक है, कल्चरल है, रिलीजियस है, यही सारी चीज़ें हैं। देन इनइक्वालिटी एंड चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम। देखिए किस तरीके से इनइक्वालिटी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, इसको हमें देखना है। तो कुल मिलाकर के ये दोनों यूनिट 4 में दोनों इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप एक को पढ़ के चाहते हो ना, तो आप दूसरे के आंसर्स को ईजिली लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आ गया है अब
रोल ऑफ एजुकेशन इन एड्रेसिंग डाइवर्सिटी या मल्टीकल्चरल एजुकेशन। तो ये जो आपका मल्टीकल्चरल एजुकेशन है ना, इसको आप ऊपर यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करते हो तो वो सारा आपका दूसरे वाले टॉपिक में हेल्प करता है। तो हम बोलेंगे कि यूनिट 4 में आप अपना डाइवर्सिटी, मतलब फर्स्ट वाला जो टॉपिक है ना डाइवर्सिटी, उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो बस यहाँ पे इतनी ही बात करनी थी, मुझे इतना ही बताना था कि आपकी फ़िलॉसफी में बस आपको हर यूनिट से जितना जितना पढ़ना है वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। एक दिन पहले आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे तो सिर्फ इतना ही पढ़ के जाइएगा, और अगर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं ना तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाइएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, ये बात मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि अभी मेरा चैनल न्यू है तो मैंने हर टॉपिक पे वीडियोस अभी नहीं बनाई है, बट मैं डे बाय डे कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना से ज़्यादा हो सके ना बीएड वालों को उतनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकूँ, सो दैट अगर कोई सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे आए तो उसे हर चीज़ मिले, केवल पेपर ही नहीं, हर एक टॉपिक पे उसका ईजी से ईजी वे में मैं एक्सप्लेनेशन दे सकूं। तो ये मेरी पूरी कोशिश है आप लोगों को हेल्प करने की। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है।